ठंडी और भी गुणकारी है कि आपको शांति भी देती है, तसल्ली देती है, आराम देती है, दिमाग को रेस्ट देती है। दूसरी तरफ गर्म चीज अगर तो लिमिट में ली तो वो पाचन में सुधार, पित्त का वर्धन करेगी। गर्म चीज थोड़ा पित्त बढ़ाती है तो पाचक रस बढ़ेंगे, जल्दी खाना पचेगा, पेट में रुका नहीं रहेगा। ठंडी और गर्म तासीर की चीजें, ये आयुर्वेद का ही कंसेप्ट है। अदर मॉडर्न जो पैथीज हैं उसमें तो गर्म ठंडी चीज कुछ होती ही नहीं, लेकिन ये होती है। कोई चीज पेट में जाए और अग्नि को, हीट को लिबरेट करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करती है, ये कह दिया कि ये गर्म तासीर की है, जैसे कि अदरक। और कोई चीज पेट में गिरी और वो अंदर हीट जो एक्सेस थी या जितनी भी थी उसको यूज कर लेती है, उपयोग में ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हम कह देते हैं ये ठंडी तासीर की है। जैसे कि गन्ने का रस, ग्लूकोज या कोई और ऐसी चीज जो बड़ी ठंडक दे। अब इसको अगर आपने समझ लिया भाई ये कब लेनी है, कितनी लेनी है, तो आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। ये आयुर्वेद की छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अगर किसी ने ध्यान से सुना तो इंटरेस्ट और जगेगा आयुर्वेद में। अब ठंडी को पहले समझ लेते हैं। ठंडी चीज जैसे शरबत, कोई गोंद कतीरा, जब चीजें लिमिट में ली जाती हैं और समय जब है, ठंडी चीज कब लेने का जरूरत होती है शरीर को, एक तो गर्मी के सीजन में, एक जब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, एक जब धूप बहुत शिखर पे है दोपहर का समय। तो तीनों को मैप करके आप एक समय निकालते हैं कि इस समय मुझे गर्मी लगती है, दोपहर का समय मैं बाहर से आता हूँ, मुझे पीना है, तब तो ये संवेदनशीलता बढ़ाएगी। मीठी चीज जो होती है शीतल होती है, साथ में मीठी होगी, तो ये ठंडी और भी गुणकारी है कि आपको शांति भी देती है, तसल्ली देती है, संवेदनशीलता बढ़ाती हैं। ये चीजें जो होती हैं शीत वाली, ठंडी वाली, आराम देती हैं, दिमाग को रेस्ट देती हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाए कि हर वक्त बस ठंडा ही पीना है, खाने के साथ भी, बाद में भी, पहले भी, आते हुए जाते हुए, कई लोगों में देखता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं या और ऐसी चीजें करते हैं, ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं, हालांकि आइसक्रीम की तासीर गर्म है, लेकिन जो उसने पहले आपके डाइजेशन को, पहला जो खाना पच रहा था आपने वो पचने नहीं दिया, ऊपर से आइसक्रीम खाई, तो जो उसने उसको ठप किया, उसकी जो ठंडक थी, उससे होगा ये कि संवेदनशीलता होने की बजाय उस ठंडक से संवेदनहीनता होने लग जाएगी। तो आपने देखा होगा कई लोग बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं छोटी सी बात से, तो उसका कारण है वो देखिए उनकी डाइट में कहीं ठंडा ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, एक्सेस तो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गर्म चीज़ अगर तो लिमिट में ली तो वो पाचन में सुधार, अपनी स्फूर्ति, हल्कापन और पित्त का वर्धन करेगी। गर्म चीज़ थोड़ा पित्त बढ़ाती है तो पाचक रस बढ़ेंगे, जल्दी खाना पचेगा, पेट में रुका नहीं रहेगा। वही ठंडी चीज जो है वो कफ को बढ़ाती है, तो रिलैक्स करेगी सिर, दिमाग, आंखें। अब जब गर्म चीज को एक्सेस खा रहा है कोई, चाहे फिर वो कॉफी ही है, ब्लैक कॉफी पी रहा है, ब्लैक टी पी रहा है, गर्म है, खुश्क भी है, खुश्क और गर्म एक साथ हो गया, ये जल्दी शरीर को ट्रिगर करता है। तो होगा क्या कि आप महसूस करेंगे क्रोध जल्दी आएगा। इसमें भी आप उसमें संवेदनहीनता थी, है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एकदम, इसमें एग्रेसिव एकदम, जैसे कह सकते हैं कि स्पार्क जैसे तुरंत हाइपर हो जाना, ये उनको होता है जो ज़्यादा मिर्ची छिड़कते हैं, मसाले पाउडर वाले, हर चीज़ पाउडर वाली, कुछ पाउडर वाले डाला करो, कुछ मसाले साबुत रखा करो, सब्जी में, दाल में, किसी चीज़ में भी, तो वो साबुत मसाले फिर भी धीरे धीरे बॉडी में घुलते हैं, तो वो ज़्यादा हीट नहीं छोड़ते। तो आपको लगेगा कि अरे कितना रिलैक्स हूँ मैं खा रहा हूँ, बड़ा संतुलित भोजन है, स्वाद सारे आएंगे। पर जो लोगों को होता है नहीं, मुंह में नहीं आना चाहिए मसाला, हर चीज़ पीस दो, फिर वो जल्दी गुस्से में पकड़े जाते हैं। उनको समझाना है, उनको समझना है कि आप ये जो उष्ण प्रकृति की चीज़ें हैं, इसको आप कम लें ताकि गुस्सा ना आए, पित्त ना अधिक बढ़े। हालाँकि कुछ फ़ायदा भी होता है, अब कोई उष्ण चीज़ लेता है तो बात कम होता है, गैस तो कम करती हैं ऐसी चीज़ें, अदरक आदि ये सब, लेकिन लिमिट में, हर चीज़ लिमिट में। डालनी भी ज़रूर है, बिल्कुल बंद कर देंगे तो आप बिल्कुल आलसी हो जाएँगे। मिर्ची अगर थोड़ी बहुत हरी नहीं लेंगे, विटामिन सी नहीं मिलेगा आपको, हर वक़्त नींबू नहीं लिया जा सकता। आपको हर चीज़ बैलेंस में सीखनी है, समझनी है और फिर करना है। मेरा काम है आपको बैलेंस सिखाना। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार। लॉकडाउन में संसाधनों की कमी और समय पे उपचार ना मिल पाने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में आयुर्वेद को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, ये देखकर तो और भी मन आहत हुआ। फिर क्या था, मैंने आनंदम आयुर्वेद की तरफ से कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उत्पाद, औषधियों को बनाना शुरू कर दिया जो ऋषियों ने बताए हैं, लेकिन आजकल लोग उनको बना नहीं रहे। इससे हुआ ये कि आयुर्वेद की क्षमता बढ़ी, नई नई चीज़ें आयुर्वेद के वैद्यों को मिली उपचार करने के लिए, जो और ज़्यादा सक्षम है। अब घर घर पहुंचाना था इनको, तो मैंने भी आपकी तरह ही, सबकी तरह देखा आसपास बहुत सारी मार्केट प्लेस जो कि बहुत सारे मार्जिन की डिमांड कर रही थी। अब मैंने सारा
उसमें जोर लगा दिया क्वालिटी पे, उसमें पैसा डाल दिया, मार्जिन्स मैंने इतने रखे नहीं शुरू में, तो मैं उन पे बेचूं कैसे। और उन्हीं दिनों में ये मार्केट प्लेस वाले लोग भगवान के चित्रों को जूता चप्पल डोरमैट पे चिपकाने वाले सेलर्स जो बेचते हैं उनको प्रमोट कर रहे थे। मेरी भावना आहत हुई, मैंने सोचा कि अब खुद का ही प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अब जेम्बू नाम से मैंने बना तो लिया, जो कि जम्बू द्वीप भारत का ही नाम है, उसी से लिया। तो शुरुआत में बहुत अड़चने आई, चलने में थोड़ा कमी, टेक्निकल खराबियाँ, मैं सब सहता गया और आज हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा ऐप भी बहुत फास्ट चलने लगा है, बहुत सारे सेलर्स भी जुड़ गए हैं और हम भारत भर में अब डिलीवरी कर रहे हैं एकदम फास्ट। आज ऑर्डर आएगा, आज ही हम प्रोसेस कर दें। तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं आगे आप सबको भी कहूँ कि आप इस पे आइए जेम्बू पर और मिल करके हम भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी मार्केट प्लेस बनाएं। आज ही ज्वाइन करें जेम्बू को।